जिस तरीके से प्रदेश भर में मानसून ने एंट्री लिए, लोगों के जीवन पर इसका बुरा असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। आपको बताते चले कि जैसे तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में लगातार 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला, इसके चलते जो है हरियाणा भी कहीं ना कहीं इसकी मार झेल रहा है। जी हाँ, ताज़ा तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे, ये तस्वीर है शाहबाद मारकंडा में पानी की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे कि किस तरीके से जो वहाँ पर नदी किनारे जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसके बाद जो है किसानों की बहुत सारी जमीनों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला, उसका असर जो है उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। तस्वीर जो है आप मारकंडा की देख पा रहे कि किस तरीके से हर जगह जो जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है, किसानों को भी इसमें भारी नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। स्थिति तो आए साल ही खराब होती है जी। मुगड़मायरा कठवे की तो होती है, साथ में तंगौर की भी होती है। तो पिछली बार में सीएम जी अपने नायब सैनी जी आए थे, वो 8 करोड़ कितने लाख रुपया मंजूर कर गए थे। वो ना तो 8 करोड़ का पता लगा है, ना किसी ठेकेदार का पता लगा है। ये आपके सामने ही है। इतनी स्थिति खराब है कि कोई भी लेडीज जो प्रेग्नेंट है तो उसको कोई परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो ऐसा भी नहीं भी यहाँ से ट्रैक्टर भी निकल पाए, एम्बुलेंस तो क्या आएगी। तो अब तो इतना पानी है आपके सामने, खड़े खड़े हमारे 2 फुट पानी बढ़ गया है, तो ये बढ़ते ही जाएगा। तो सड़कें पहले टूटी पड़ी हैं, कुछ ये डैम्परों करके बिल्कुल बेकार हो रही हैं। तो गांव कठवा तो बिल्कुल ही परेशान है जी। तो प्रशासन का कोई आया यहाँ पे? प्रशासन का जी देखो जी, नायब सैनी जी आए थे। अब की बार कोई नहीं आया जी। पहले आए थे, इतने पैसे, इतने 8 लाख कुछ करोड़ रुपया हम मंजूर कर गए, ये बन जाएगा, पुल बन जाएगा। उसके बाद कोई तो आया, नायब सैनी नहीं आया जी। घरों में भी पानी घुसा है कहीं पे? घुसता है जी, कठवे में तो इतना बुरा है कि निकासी भी नहीं है। अगर मुगलमाज में बढ़ जाए तो उसकी भी कोई निकासी नहीं है, और घुसता ही घुसता है साल में पानी। तो इतनी परेशानी हो जाती है, भी घरों में सांप व अन्य कीड़े जितने भी हैं सभी जहरीले कीड़े चलते हैं। बीमारी फैलती है जी। पिछले साल में 8 बच्चे की डेथ हुई है कठवे मुगलमाजरे में, इसी बीमारी से। बकायदा टेस्ट करवाया है, लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है, लेकिन इसका समाधान तो नहीं करते। आते हैं मंत्री भी आते हैं, चले जाते हैं। हमारे लिए तो फसलें भी तबाह हो गई। तबाह जी। ये आप देखो, ये जो कठवे की है 100 एकड़ तो लग ही नहीं पाएगी। तो मुगलमाजरे की है जो 101 एकड़ या 102 एकड़ एक बार लग गई है, दोबारा पानी आ गया, उसकी भी कोई संभावना नहीं है कि दोबारा लग के भी वो हो पाए। तो बाकी हमारे ये डकाले वाला रकबा हो गया, ये कठवे वाला रकबा हो गया, ये तो बिल्कुल तो है। इसमें 5 गांव तो है ही हैं जी, कठवा, मुगलमाजरा, डकाला, तंगौर आगे टक्कर तंगौर को लगती है जी। ताकि तंगौर वालों ने या मुगलमाजरे वालों ने, कठवे वालों ने, इन्होंने ये बोला था, मंत्री साहब ने आए थे कि बांध बंधवा देंगे। बांध बंधवाने की बजाय इतने खड्डे डाल गए हैं 100-100 फुट के कि जो जानवर को, बच्चों को, जो भी उसके घेरे में आ जाए, सभी को खतरा है। कठवे में, मुगलमाजरे में हमने 3 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया था, लेकिन वहाँ से मिट्टी पटी है, उसका कोई बांध नहीं बंधा। पीछे कलसानी तक बंध गया है, आगे कोई नहीं है। आपका शुभ नाम? संदीप शर्मा। ये तो सर पिछले कई सालों से है, पर लेकिन इसका यहाँ पे कोई समाधान नहीं होता। हर बार मंत्री एमएलए आते हैं, सभी देखकर चले जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी आज तक सुविधा नहीं हुई है सर। यहाँ पे भी किसी भी तरह से कोई किसान का नुकसान हो रहा है, जितना मतलब 100 एकड़ का है यहाँ, जैसे कि कठवा है, मुगलमाजरा, तंगौर, कलसाना, सभी में बहुत ज़्यादा किसान का भी नुकसान है। आयागई का बड़ी दिक्कत है सर। गाँव में कोई बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है सर, हमें बड़ी दिक्कत है। यहाँ से निकलने का कोई भी साधन नहीं है। हमारे गांव के जो किसान हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने 2-4 यहाँ पे ट्रैक्टर लगा रखे हैं। बेचारे सुबह शाम करके कैसे भी करके मतलब लोगों को निकलाते हैं। आने वाले समय में सर वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आगे से पानी का जो बहाव है, बहाव बहुत तेज़ है और उसको डूंगा करते चले जा रहा है सर। क्योंकि ट्रैक्टर भी तभी निकलेगा ना, तब जगह हो पाएंगे सर। यहाँ कॉलेज में जाने वाले बच्चों को भी बड़ी परेशानी है सर, बहुत समस्या है, सबके लिए समस्या है सर। जो लोग घर से, गांव में से निकल के जो बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, हम सभी हैं जिसमें जिसको किसी को जॉब पे जाना है, बड़ी समस्या है सर। बहुत दिक्कत है सर यहाँ पे गांव पे, और प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है सर। बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं? नहीं सर, कैसे जा पाएंगे सर, इतने पानी में कौन भेजेगा अपने बच्चों को।
बड़ी दिक्कत है सर। बीमारी फैलने का भी डर? जी सर, बिल्कुल डायरिया वगैरह बहुत बीमारियां हैं सर। पिछले बार भी काफ़ी मौत हो चुकी है मेरे गांव में, और सर इसकी वजह से मतलब गांव में पानी भी आ जाता है सर, काफ़ी समस्या है। और अब घरों में पानी आ चुका है? अभी तो खैर नहीं सर, अभी आ जाएगा, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा सर। अभी तो नहीं आया पर आ जाएगा, क्योंकि समस्या ही सर इतनी है यहाँ पे, पानी का कोई सोल्यूशन नहीं है सर। गाँव में से तो पानी बाहर आएगा नहीं, अंदर ही जाएगा। तो प्रशासन के लोग आते हैं, क्या आश्वासन? सर आते हैं, जरूर आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम करेंगे हो जाएगा हो जाएगा, हर बार का काम है सर। पर लेकिन यहाँ तक जहाँ पानी ख़त्म हो उसके बाद सर कोई नहीं आता। जब पानी आता है तो सभी आ जाते हैं, उसके बाद सर कोई नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ इस गांव में लोग कोई भी है वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं सर, किसी को समस्या में देखने के लिए कोई नहीं आता सर। मौजूदा विधायक हो गया प्रत्याशी सुभाष प्रधान जो बीजेपी से है, कोई आया आपको? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया, कोई खबर लेने नहीं आया सर। कल और परसों पहाड़ी क्षेत्र में और जो अपर रीचेज हैं उसमें, और हमारे ज़िले में भी कल लगभग 120 mm के करीब बारिश हमारी हुई। बबैन, शाहबाद, थानेसर एरिया में ज़्यादा हुई है, लाडवा में भी हुई है। उसके चलते जो है जल भराव शहर में भी कल थोड़ा हुआ, और हमने सारी जो मैन पावर मशीनरी को लगाया। मारकंडा में कल शाम में 6 बजे जो मुलाना पॉइंट है जहाँ अम्बाला में, वहाँ 40,000 क्यूसेक 40,000 क्यूसेक की रीडिंग पाई गई थी। और जो हमारा जीटी शाहबाद है वहाँ पे लगभग 4,000 क्यूसेक की रीडिंग थी शाम 6 बजे के करीब। तो वो जब पीछे का जब बहाव आता है तो आगे वो बढ़ती जाती है। तो हमने हमारी टीमों को अलर्ट करते हुए, हमारी चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे हमारी पुलिस टीम हो, इरिगेशन विभाग हो, उनको आगाह कर दिया गया था। और साथ ही हमने एक वार्निंग भी जारी करी थी, चूँकि पहली बारिश है और एक वो खाली नदी में तेज़ पानी का बहाव हो सकता है। जो रूटीन में लोग आ जा रहे होते हैं गर्मियों के समय में, तो उनको पता नहीं रहता कि यहाँ पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो कोई जान माल की हानि ना हो। तो मेरी सभी से, मैंने कल भी अपील करी थी, आज भी आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जल भराव क्षेत्र से चाहे छोटे बच्चों को वहाँ जाने से रोके। कई बार बच्चे नहाने लग जाते हैं या अपने पशु वगैरह को भी नहलाने में ले जाते हैं और बहाव का पता नहीं होता है, तो सभी लोग इससे बचें। साथ ही आप खेतों में, या अभी जीरी का सीज़न है, जीरी बुआई का सीज़न है, तो आप खेतों में भी जा रहे हैं तो सावधानी से अपना कार्य करें। अभी जो दोपहर की रीडिंग है उस हिसाब से मुलाना में पानी कम होना शुरू हो गया है, तो अगले 6 से 8 घंटे में आगे जो नीचे वाला स्तर है उसमें भी पानी कम हो जाएगा। साथ ही हमारे जो तंगोर, कठवा और जो मलिकपुर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पिछली बार भी ये दिक्कत आई थी कि जो जल भराव, क्योंकि वहाँ पे एनक्रोचमेंट और खेती कार्य ज़्यादा हो गए हैं, तो जो नदी का बहाव क्षेत्र है उस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसको अभी पीछे क्लीनिंग भी करवाई थी हमने, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के सहयोग ना होने की वजह से दिक्कत आई थी। आज सुबह भी 2-3 ग्राम पंचायतों ने वहाँ पे आपस में विरोध किया था, तो हमारे एसडीएम और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौके पे वो समाधान करा रहे हैं। कलसाना गांव में पानी भराव की शिकायत हुई थी, वो चूँकि गांव का जो एक्स्ट्रा पानी होता था जोड़ को, उसको बहाव के लिए पाइप लगाए हुए थे, तो उन्होंने पाइप को प्लग नहीं किया। तो जब नदी में बहाव ज़्यादा हुआ तो नदी का पानी बैक करके उसको गया, ना कि बंद टूट के उसमें पानी गया, तो उसके चलते वो उन पाइपों को हमने प्लग कर दिया। साथ ही हमने जो है सभी उनसे अपील करी है कि भाई आप समझाइश से काम करें। इसके बावजूद कुछ लोगों ने कानूनन अपने हाथ में लेके बंद को काटने का प्रयास या उस तरह की गतिविधियां भी हमें देखने को मिली, उनको हालांकि समझाया जा रहा है। परंतु मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जन सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर एक जगह पानी रोकेंगे और उसका नुकसान दूसरी जगह ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं तकनीकी रूप से अपना काम कर रहे हैं, इरिगेशन विभाग और हमारे सारे विभाग, बट अगर कोई अपने कानून हाथ में लेके नुकसान करता तो उसके नुकसान की भरपाई भी नुकसानकर्ता करेगा, और आपदा प्रबंधन एक्ट में FIR दर्ज करवाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो मेरी सभी से है कि कोई भी अगर आपदा प्रबंधन कार्यों में बाधा डालता है तो सख्त से सख्त उससे निपटा जाएगा। सर, जो शहर की बात करें, शहर में जनता से क्या कहना चाहेंगे? जो कचरा होता है वो खुले में फेंक देते हैं, नालियों में फंस जाता है। जी, उसमें भी हमारी टीमों को, जैसे मैंने बताया कि हमारे सीनियर HCS IAS ऑफिसर सभी को हमने 27 जून को पहले भी निरीक्षण कर लेंगे। 27 जून से 30 सितंबर तक हमने एक स्पेशल ड्यूटी लगाई है। हर अधिकारी को अपना क्षेत्र बांटा हुआ है। जैसे मैं खुद अमृत नाला जो एरिया है उसका निरीक्षण की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है, और उसका मैंने और DMC साहब ने निरीक्षण किया था 30 तारीख को। उसके बाद हमने दोबारा देखा, और आज हमने रेलवे रोड का भी निरीक्षण किया हमारे अधिकारियों के साथ, जहाँ कल जल भराव की शिकायतें आई थी। रेलवे रोड पे मेरे ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत सारे रैंप और ये बना लिए गए हैं, उनमें हटा के हमने सफाई कराने की कोशिश करी, लेकिन कुछ जगह कुछ कारणों से दिक्कत आती है, उनको हटाया जाना संभव नहीं हो पाता है।
परंतु उसके बाद भी वहाँ दुकानदार के यहाँ पॉलीथीन का कचरा और जो दुकान का वेस्ट है, चाय की कप है, वो बाहर पड़े हैं। तो जब बारिश होती है और वो पानी जाता है तो जो नाला प्लग बना हुआ है वहाँ वो ब्लॉक हो जाता है, इससे बहाव जो है कम हो जाता है। तो आज हमने एक दुकानदार को चालान का भी आदेश दिया है, बाकी को हमने एडवाइस किया है कि भी ये हमारी सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन अपनी पूरी तैयारी रखेगा, इसमें कोई वो नहीं कि पहली जिम्मेदारी प्रशासन की है। कल जो बारिश हुई थी हमारी लगभग ज़्यादातर जगह 2 से 3 घंटों में, चूँकि बारिश 119-120 mm हुई थी, 2 से 3 घंटों में पानी निकल गया था। कुछ जगह पे पानी फिर भी रहा था, तो हमने पंप वगैरह के माध्यम से उनको भी निकाला जा रहा है और आज भी हम उसको असेस कर रहे हैं कि कहाँ हमारी कमी रह गई, उसको ठीक करा जाए। शाहबाद हल्के में जिन गाँवों में पानी कई घरों में घुस चुका है, वहाँ पर तो प्राथमिक उपचार का बीमारी ना फैल जाए, डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट कर वो हमने अलर्ट कर दिया है, चूँकि वो सभी जगह पे जहाँ पे जल भराव रहता है तो मलेरिया या इस तरह की जो वाटर जनित बीमारी जो होती है मौसम वाली, उनके लिए हेल्थ विभाग पहले से अलर्ट है और उनको कर दिया गया भी वहाँ पे छिड़काव और लार्वा वगैरह को वो चेक करते रहें ताकि बीमारियाँ ना फैलें। और चूँकि बारिश का मौसम की पहली ही बड़ी बारिश थी, आने वाले समय में भी सबका सहयोग, मेरे साथी अधिकारियों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, नागरिकों का भी रहेगा और हम अश्योर करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स पिछले साल से भी बेटर हो और हर बार अच्छा करते रहें। और ताकि हम इस जो भी आपदा या इस तरह की चीज़ होती है, कुछ जगह पानी कुछ ज़्यादा बारिश में थोड़ी देर रुकता है तो वहाँ हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी सूचना दें। और कुछ जैसे बारिश में करंट वगैरह का भी रहता है। कल अनफॉर्चुनेटली एक धनतोड़ी गाँव में हादसा हो गया था, चूँकि वो बारिश से नहीं लेकिन वो एक व्यक्ति अपने खाट उसको उतार रहे थे घर से और पास में ही इलेक्ट्रिक लाइन थी तो बैलेंस बिगड़ गया, खाट उससे टच हो गई और लोहे की खाट थी तो 2 लोगों की डेथ हो गई। वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। मेरी परिवार के साथ संवेदनाएं हमारे अधिकारियों ने कल भी मौका विजिट किया है और कुछ मुआवजा राशि परिवार को हम क्या कर पाएंगे वो भी हम उस पर बिजली विभाग को मैंने बोल दिया। तो इस तरह से मेरी अपील है कि बच्चों को और बिजली की इस तरह की खुली तार या इस तरह से है तो सभी इसका ध्यान रखें और कहीं सार्वजनिक जो एंटिटी का इस तरह से तार वगैरह है तो तुरंत संबंधित विभाग के नोटिस में ज़रूर लाएं।